हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था इसके बारे में कि इवन रिएक्शन जो होता है ये हमारा बिल्कुल SN1 की तरह होता है। मतलब इसमें दो स्टेप होते हैं। एक में हमने देखा था X माइनस हमारा पहले बाहर निकलता है, देन कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, उसके बाद H प्लस निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस दो स्टेप में हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल SN1 की तरह। तो इसका हम थोड़ा सा आज मैकेनिज्म को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है, अगर हमने ले लिया R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ हमने हेलोजन ग्रुप को अटैच कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता है, जैसे X माइनस हमारा बाहर निकल रहा था, अब वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई हमने यहाँ पर रिएजेंट दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसकी वजह से X माइनस हमारा बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से निकला हमारा X माइनस, तो बना क्या, R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जब कार्बोकैटायन बनता है, अगर ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं है तो ये क्या करता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। पहले हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है। रीअरेंजमेंट कैसे करता है कि हम क्या करते हैं, H प्लस की शिफ्टिंग करा देते हैं, या फिनाइल शिफ्टिंग कराते हैं, या हम मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। अब जैसे यहाँ कार्बोकैटायन है, इसकी जगह कार्बो एनायन होगा तो वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए, या फ्री रेडिकल अगर है तो वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन कार्बो अगर आपका कटायन है, ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमने ले लिया R बॉन्ड CH, CH3 को हमने लिख लिया CH2H, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से रिएक्शन में अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया था, कोई हमने रिएजेंट दिया था। अब यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए हम कोई सा भी वीक बेस यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वीक बेस। और वीक बेस के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं वाटर H2O, या फिर हम ले सकते हैं CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल और मेथेनॉल, या फिर हम क्या ले सकते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। इसमें से आप कोई सा भी एक वीक बेस ले लीजिए। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ले लिया कोई सा वीक बेस, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं वीक बेस, ठीक है। अब हमने ले लिया वीक बेस। अब वीक बेस लेने के बाद यहाँ पर हमें डेल्टा लिखना जरूरी है, ठीक है। डेल्टा मतलब यहाँ पर हम हाई हीट दे रहे हैं। अब उसको मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है। अब हमने सबसे पहले यहाँ वीक बेस को ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यानी H प्लस अब बाहर निकलेगा। H प्लस कैसे बाहर निकलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके बाहर निकलेगा, ठीक। अब इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कोई हमने वीक बेस दिया है, ठीक है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर दे दिया CH3OH, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को बाहर खींचेगा। CH3OH क्या करेगा, इस H प्लस को बाहर खींचेगा, बाहर निकालने में इसकी हेल्प करेगा। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R बॉन्ड CH, देन H तो आपका बाहर निकल गया, बना क्या डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। H आपका बाहर निकल गया तो बना हमारा R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, आप देखिए, ये जो कार्बोकैटायन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर मैं इसको कोई नाम दूं तो हम बोलते हैं अल्फा, ये आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, मतलब ये आपका अल्फा है और ये वाला आपका है बीटा। तो बीटा वाले कार्बन से ना एलिमिनेट हो रहा है H प्लस हमारा, यानी बीटा वाले कार्बन से H प्लस बाहर निकल रहा है। तो इसको आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको क्या लिख देंगे, बीटा H प्लस एलिमिनेशन। क्या हो रहा था, यहाँ पर बीटा वाले से निकल रहा था आपका H प्लस, तो हमने लिख लिया बीटा H प्लस एलिमिनेशन। अब जब H प्लस का एलिमिनेशन हुआ तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया R बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH2। ये किसके लिए आपका प्रोडक्ट बना है, इवन रिएक्शन के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि हमने यहाँ पे डेल्टा क्यों लगाया, ठीक है, तो डेल्टा हमने इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि ये जो आपका इवन रिएक्शन होता है ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जो कब फेवरेबल होता है, ये फेवरेबल होता है आपका हाई टेम्परेचर पे। तो जब तक आप यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर के लिए डेल्टा नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि यहाँ पर इवन रिएक्शन हो रहा है या SN1, क्योंकि है तो ये बिल्कुल प्रोसेस SN1 की तरह ही ना, पहले हमारा X माइनस निकला, देन हमारा H प्लस निकला। SN1 में भी ऐसे ही होता था, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर डेल्टा लगा दिया है, ठीक है, डेल्टा लगा है, इट मीन्स हमने यहाँ पर हाई हीट प्रोवाइड करी है। हाई हीट प्रोवाइड करी है मतलब यहाँ पर रिएक्शन हमारा हो रहा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होता है, इवन में, ठीक है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है हमारा एंडोथर्मिक। तो इससे आपको एक तो ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो अगर CH3OH लिया था या हमने ये ले लिया होता, एथेनॉल ले लिया होता, तो ये हमारा एज अ बेस यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ठीक है, एज अ बेस बिहेव कर रहा था, यहाँ पर ये H प्लस को बाहर निकाल रहा था, ठीक है। बट अगर यहीं पे हमने ये डेल्टा नहीं लगाया, सपोज कीजिए हमने नहीं लगाया और हमने डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख दिया, मान लीजिए R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया CH3OH, ठीक है, हमने यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाया, तो क्या होगा, अब ये जो आपका CH है इसने पहले से क्या करा हुआ है, X माइनस को बाहर निकाला हुआ है, लूज करा हुआ है ऑलरेडी। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर CH3OH आपका एज अ मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल तो बाहर निकला हुआ है X माइनस यहाँ से। तो अब ये CH तो चाहेगा ना कि एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने पास लाकर अटैच कर ले ये, क्योंकि यहाँ तो हमने ये मेंशन किया ही नहीं है कि डेल्टा है, यहाँ हमने हाई हीट प्रोवाइड नहीं करी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल चाहेगा अपने पास अटैच करना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उस सिचुएशन में, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो क्या आकर अटैच हो जाएगा, OCH3, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा अगर हमने मेंशन नहीं किया है डेल्टा। इसलिए डेल्टा को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर रिएक्शन इवन हो रहा था या रिएक्शन हमारा SN1 हो रहा था। डेल्टा लगाया है तो इवन हो रहा है, नहीं लगाया है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया हमारा ये किसका बन गया, SN1 का बन गया। क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ पर ये हमें लगाना बहुत जरूरी था डेल्टा, और अगर नहीं लगाया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो बना हमारा SN1। अब जो आपको अगर इवन के लिए मैकेनिज्म लिखने को आएगा तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिएक्शन हो रहा होता है इवन और SN1 ये दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ में हो रहे होते हैं। बस क्या होता है, एक बन जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट, दूसरा बनता है आपका माइनर प्रोडक्ट, बट आपका रिएक्शन दोनों ही साथ में हो रहा है क्योंकि देखिए प्रोसेस दोनों में सेम है, एक बनेगा मेजर एक बनेगा माइनर। अब पता कैसे लगेगा, इवन जो होगा वो होगा आपका एंडोथर्मिक, यानी कि वो होगा हाई टेम्परेचर में फेवरेबल, और जो SN1 होता है वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक, वो होता है लो टेम्परेचर में फेवरेबल। ये सारा कुछ आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो इतना ही टोटल होल मैकेनिज्म है इवन का, इसको आप चाहे तो पॉइंट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर सिर्फ मैकेनिज्म आपको पूछना है तो आप उसको ऐसे एज इट इज बता सकते हैं कि कहाँ पर आपका यहाँ पे X माइनस निकला, देन आपका H प्लस एलिमिनेट हुआ, ठीक है, तो ये हो गया इवन। और अगर हमने डेल्टा नहीं लगाया तो हमारा जो CH3OH है वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।